जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अर्मी साइंस क्लासेस में। आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा और बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी कर पा रहे होंगे। तो आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे पूछने की अति संभावना है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है तो जिस टाइप का हम बताएंगे उसी टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा। तो चलिए देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव में तो उसके लिए आपको सिर्फ मान याद रखना है और कुछ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मान में आपको क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए कि साइन साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है। ये जो टेबल है आपको साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो इस सब को मान आपको याद रखना होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। जैसे मान लीजिए कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 60 डिग्री का हम बात करेंगे, साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर साइन हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसका मान होता है 1/2। तो ये जो मान होता है इसको आपको याद रखना होगा। अगर आप याद नहीं किए हैं तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें ट्रिक के साथ हम समझाए हैं कि कैसे आप लोग पूरा मान याद कर पाएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपका जो मान ये है टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का वो याद हो जाएगा। 10-15 मिनट का वीडियो है, देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस मान को आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक मात्र और फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है लंब बाटा कोण। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बाटा कोण, जिसे हम लोग P/H कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कोण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे हम H से सूचित करते हैं। सेम उसी प्रकार होता है cos थीटा का। cos थीटा का होता है आधार बाटा कोण। आधार बाटा इसका कोण होता है जिससे हम लोग B/H लिख सकते हैं। cos थीटा का क्या होता है, आधार बाटा कोण। और tan थीटा का होता है लंब बाटा आधार। इसका क्या होता है, लंब बाटा आधार। तो लंब को हम लोग कहते हैं P, आधार को कहते हैं B। तो P/B आपको फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है जिसमें से 3 ये हो गए और 3 सेम इसी का विपरीत होता है। जैसे साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक। तो साइन का जो फॉर्मूला है उसी को उल्टा करिएगा तो कोसेक का निकल कर आ जाएगा। तो साइन का क्या है P/H, तो उल्टा करिएगा तो H/P हो जाएगा। कोस का होता है सेक, कोस का क्या होता है सेक, तो इसका फॉर्मूला को उल्टा करिएगा तो H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और tan का होता है कोट, तो उल्टा करिएगा तो B/P हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला कि आपको जो टेबल मान होता है उसको याद रखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद कर पाएंगे। आपको याद रखना है सिर्फ लाल बाटा कक्का, इसको आपको याद रखना है, लाल बाटा कक्का। देखिए, ऊपर है एल यानी कि एल का मतलब लंब और नीचे है के का मतलब कोण, यानी कि लंब बाटा कोण किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। तो देखिए, साइन थीटा का है लंब बाटा कोण। लंब को कहते हैं P, कोण को कहते हैं H। उसके बाद देखिए ये वाला है, यानी कि ए का मतलब आधार और के का मतलब ए का मतलब क्या होता है आधार, इस के मतलब यानी कि कॉक का, इस के का मतलब होगा कोण, यानी कि आधार बाटा कोण किसका होता है, कोस थीटा का। यहाँ है लंब बाटा आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो लंब बाटा आधार किसका होता है, tan का। तो आपको ये याद रखना है साइन कोस tan, 3 गो रेशियो याद रखना है। तो इससे आपको एक ट्रिक याद रखना है, लाल बाटा कक्का, यानी कि एल का मतलब लंब और के का मतलब कोण, ए का मतलब आधार और के का मतलब कोण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, यानी कि लंब बाटा कोण साइन थीटा का। पहले साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद tan। पहले क्या होता है साइन, उसके बाद होता है कोस, उसके बाद होता है tan। तो लंब बाटा कोण साइन थीटा, आधार बाटा कोण कोस थीटा, लंब बाटा आधार tan थीटा।
अब इन तीनों को उल्टा करिएगा तो ये वाला निकल कर आएगा, तो इसी का विपरीत कीजिएगा तो इसका हो जाएगा। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, और जो ये टेबल होता है, मान होता है, उसका एक वीडियो भी बना है। आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब जो ऑब्जेक्टिव है उसको अब हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसको हम समझते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला में यहाँ क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन फर्स्ट कि यदि tan थीटा बराबर √3, पहला है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर क्या है √3, तब sec थीटा होगा, यानी कि sec थीटा का मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा बराबर होगा, sec थीटा बराबर होगा, यानी कि sec थीटा बराबर 1। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, दिया है tan थीटा का मान, अब पूछ रहा है sec थीटा का मान। तो sec थीटा बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो अगर हम बात करेंगे जो दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर दिया है √3। अब √3 के बाटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, यानी कि इसके बाटा में क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p/b बराबर हो जाएगा √3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान दे दिया है, कितना दिया है, √3 दिया है। अगर हम बात करेंगे p का मान तो हो जाएगा √3 और b का मान हो जाएगा 1। यहाँ से h का मान नहीं है, h का मान हमें पता नहीं है। तो आपको एक और फॉर्मूला याद रखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² बराबर होता है p² प्लस b², यानी कि जो कण होता है, कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कण के स्क्वायर के बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा p² प्लस b²। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आप लोग h का मान भी निकाल देंगे, p का भी निकाल देंगे और b का भी निकाल देंगे। तो देखिए अगर हम h का मान निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं h का मान, तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर, h का मान क्या होगा, चलिए यहाँ h का अगर हम मान निकालते हैं तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर p² प्लस b² होगा। तो p का तो मान दे दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो जो स्क्वायर है ई रूट को हटा देगा, यानी कि रूट को काट देगा तो बचेगा 3, अब प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब इसको जोड़िएगा तो ये होगा 4, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा। इसका मतलब कि जो h का मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, h का मान कितना आया है, 2 आया है, यानी कि h बराबर आ गया 2। अब पूछ रहा है सेक थीटा का मान। तो देखिए सेक थीटा का मान हम निकालते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला यह हम बताएं आपको, h/b। तो h/b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए h का मान निकला है 2, h का मान कितना आया है 2, बाटा b का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 भाग करेगा तो 2। तो इसलिए जो सेक थीटा बराबर निकल कर आया है वो कितना आया है 2। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना है, बहुत सिंपल है। आपको 3 टाइप का फॉर्मूला याद रखना है। एक पाइथागोरस प्रमेय, जो कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और दूसरा क्या याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये याद रखना है। और आपको मान याद रखना है, जो टेबल है उसको याद रखना है, क्योंकि इस पर भी अब क्वेश्चन आएगा, उसको हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, यदि 4 tan थीटा बराबर 4,
कितना है 4 tan थीटा बराबर 4 है, यानी कि 4 थीटा बराबर 4। तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा, देखिए इसमें थीटा का मान पूछा है, तो जब भी थीटा का मान पूछेगा इसका मतलब कि आपको मान याद होना चाहिए तभी बन पाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, कितना दिया है 4 tan थीटा बराबर 4 दिया है, और थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए 4 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, क्योंकि बीच में है इक्वल, बीच में क्या है इक्वल है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, अभी 4 4 एक मर्त में कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होगा 1। अब आपको याद रखना है कि जो ये 1 है ये tan में कितने डिग्री का मान होता है। tan में काहे देखेंगे, क्योंकि tan इस साइड है, तो जो इस तरफ रहेगा, इस साइड जो रहेगा उसी में हम मान देखेंगे। तो tan है तो tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो हम tan थीटा बराबर लिख सकेंगे यहाँ tan 45 डिग्री, क्या लिख देंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब बीच में है इक्वल, तो tan tan क्या होगा, ये कट जाएगा, इधर एंगल बचेगा इसका और इधर वाला एंगल बचेगा, यानी कि इधर एंगल थीटा है और इधर एंगल है 45 डिग्री, यानी कि अब देखिए थीटा का मान आ गया है 45 डिग्री। इसमें पूछ रहा था थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान होगा। क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान होगा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान होगा। दिया है थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा है। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में आंसर कैसे आप लोग देंगे हम बता रहे हैं। देखिए दे दिए थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। यहाँ पूछ रहे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो देखिए साइन है तो साइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लाना होता है। साइन का साइन और थीटा का मान दे दिया है 90 डिग्री, तो हम यहाँ रख देंगे 90 डिग्री, माइनस का माइनस, कोस है तो कोस और थीटा का मान है 90 डिग्री, तो हम रख दिए 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, याद रखना है। शुरू में आपको हम बोले हैं कि आपको टेबल याद होना चाहिए तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस है तो माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप अगर मान याद रखते हैं तो चुटकियों में आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 नंबर है। देखिए 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। क्वेश्चन क्या है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा का अगर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है ए है, तो क्या है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके जगह पर इतना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ ए है, जैसे मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ क्या होगा कोस स्क्वायर ए होगा, यानी कि जो एंगल में रहेगा वही एंगल में आएगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। हम अभी आपको ये फॉर्मूला बताएं। अब बाटा में क्या है कोस स्क्वायर ए है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तीनों क्वेश्चन कितना सिंपल है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेट मिले, हम और इसी तरह वीडियो लाते रहें। तो चाहते हैं कि हम इसी तरह वीडियो हम लाते रहें आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखेंगे। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर होगा। तो देखिए tan थीटा का मान इसमें पूछ रहा है, इसमें एंगल का मान नहीं पूछ रहा है, ना एंगल का मान दे रखा है, इसमें tan थीटा का मान पूछा है। तो आप लोग देखिए जो दिया है उसको पहले लिखिए। कितना दिया है? कोसेक थीटा बराबर दिया है 17/8। कितना दिया है? 17/8। अब पूछ रहा है tan थीटा का मान। तो देखिए बाटा में दिया है, इसका मान किस में दिया है? बाटा में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का h/p। अभी हम आपको बताएं शुरू में कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप लोग बना पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे h/p। अब जो बाटा में मान दिया है इसको हम लिख देंगे 17/8। यहाँ से अब देखिए h का मान हमें पता चल गया है 17 और p का मान पता चल गया 8। अब बच रहा है b का मान। h p b होता है यानी कि कर्ण आधार लंब होता है। तो कर्ण का मान दे दिया है, p का मान दे दिया है, आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार का मान हम लोग निकालेंगे कैसे कि हम अभी आपको बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस क्या हम लिख सकते हैं? आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर b का हम यहाँ से निकालेंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा? h² माइनस p² हो जाएगा। स्क्वायर है इधर आएगा तो अगर इस पर रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा h² रूट अंडर h² माइनस p² बराबर हो जाएगा b। तो b निकालने के लिए डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो b को हम निकालेंगे यहाँ से, तो b बराबर क्या होगा? रूट अंडर h² माइनस p²। तो h का मान दे दिया है 17, इसका स्क्वायर माइनस p का मान दिया है 8, इसका स्क्वायर। तो अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे घटाएंगे यानी कि 289 माइनस 64 करेंगे तो देखिए क्या होगा। 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 2 है तो 2। अभी बाहर निकलेगा तो ये होगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 रूट से बाहर निकलेगा तो होगा 15। तो अब जो b का मान निकल कर आया है वो कितना आया है? हम लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए b बराबर 15। b का मान कितना आया है? 15। तो देखिए b का भी मान पता चल गया, h का मान भी पता चल गया और p का मान भी हमें पता है ऑलरेडी। तो हम b का मान काहे निकाले हैं? देखिए इसलिए निकाले हैं कि जो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर वो होता है p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो इसमें b का मान का जरूरत है, इसलिए हम b का मान निकाले हैं। अब पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b। तो p का मान कितना है? देखिए p का मान है 8 और b का मान कितना आया है? 15 आया है। तो इसलिए अब tan थीटा बराबर हमारा आंसर हो गया tan थीटा बराबर 8/15 और tan थीटा का मान इसमें पूछ रहा था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन में रहेगा 8/15, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन है 5 नंबर, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 6 में क्या है? 6 में है, 6 को देखिए समझिएगा, यदि 2 sin थीटा बराबर 1, क्या है? यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो इसमें पूछ रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान इसमें पूछ रहा है। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान इसमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यानी कि इतना बराबर 1। देखिए इसमें दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, अब पूछ रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व हम लोग करेंगे उससे पहले आपको एक बात याद रखना है कि क्या इसमें दिया है। जो दिया रहेगा उसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, यही दिया है, इसी से हमारा आंसर भी निकल कर आएगा। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर 2 गुणा में है और इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि जो 1/2 होता है उस साइन में कितने डिग्री का मान होता है। 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ है साइन थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। बीच में है इक्वल और दोनों तरफ साइन है तो ये कट जाएगा, इसका एंगल बचेगा और इसका एंगल बचेगा, जो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया है, 30 डिग्री। इसके बाद अब देखिए क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। 3 है तो 3 गुणा cot स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर और थीटा का मान है 30, तो हम यहाँ 30 रख देंगे, 30 डिग्री, और प्लस 3 है तो 3। इसके बाद देखिए क्या करना है, 3 है तो 3, गुणा है तो गुणा। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो √3 का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर 30 डिग्री है। तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री है तो कोट 30 डिग्री का हम मान रखेंगे, उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस। इसके बाद अब देखिए क्या होगा, 3 है तो 3 गुणा √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो क्या होगा, 3 होगा, अब प्लस 3 है तो 3। अब 3 तिया 9 अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। 12 हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए इसको पहले नहीं जोड़ना है, बोडमास का नियम आप लोग जानते हैं, पहले आपको क्या करना होता है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद घटाओ और जोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का देखिए बोडमास आप लोग जानते होंगे, बोडमास, यहाँ इससे क्या हमें पता चलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाले को, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हम जोड़ेंगे। यानी कि तीतरी का 9 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। 12 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर है, देखिए यदि 5 cos थीटा बराबर 3, क्या है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3, यानी कि 5 cos थीटा बराबर दिया है 3, अब पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान इतना दिया है, तो 3 tan थीटा बराबर वाट, 3 tan थीटा बराबर क्या, वाट। यानी कि 3 tan थीटा का मान इसमें निकाला है और दिया है कितने डिग्री का मान दिया है, और 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है। तो देखिए जो दिया है उसी से हम लोग निकालेंगे। तो दिया है कितना, 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 3, यही दिया है, और 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इधर है गुणा में तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। अब यहाँ से आप लोग एक बात याद करिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का p/h और cos थीटा का b/h होता है। क्योंकि ई बाटा में है तो बाटा वाला फॉर्मूला का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो b का मान हो गया 3, h का मान हो गया 5, और p का मान हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कौन, ये वाला, h² बराबर p² प्लस b²। तो देखिए b बराबर कितना आया है, इतना। अगर इसी से आप लोग निकालिएगा तो p बराबर आएगा √h² - b² आएगा।
देखिए इसी से इतना निकल कर आएगा, अब बी बराबर इतना आया है, इसी से इतना भी निकलेगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यही 3 फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। मुख्य रूप से तो इसको याद रखिएगा तो ये तीनों आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का मान है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का होगा 9, इसको घटाइएगा तो ये होगा 16, अब बाहर निकलेगा तो कितना होगा 4। रूट 16 जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 4 होगा, यानी कि p का मान जो आया है वो कितना आया है, 4 आया है। यही क्या है, p का मान। अब पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 3 tan थीटा बराबर y। तो 3 है तो 3 गुणा tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला p बाटा b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाटा b। अब यहाँ से देखिए 3 है तो 3, p का मान कितना आया है 4, अब b का मान कितना है, b का मान देखिए b का मान है 3 तो बाटा 3, 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, अब बचा है कितना 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 3 tan थीटा बराबर आंसर जो आया है कितना आया है, 4 आया है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग का उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान पूछा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम एक ही टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। cos थीटा बराबर क्या है, p है तो tan थीटा का मान होगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए जो दिया है सबसे पहले हम उसको उतार देंगे, cos थीटा का मान दिया है p तो हम यहाँ लिख दिए, इसके बाटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो p बाटा 1 हम लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b बाटा p, सॉरी b बाटा h होता है। अब इतना बराबर में क्या है, p बाटा 1 है। अगर हम यहाँ से b का मान कह सकते हैं कि b का मान p है, यानी कि b बराबर क्या है, p है, और h बराबर क्या है, 1 है। तो देखिए b का मतलब मान कह सकते हैं p है, h का मान कह सकते हैं, लेकिन p का मान अभी हमें पता नहीं है। ये तो p दिया है, फॉर्मूला वाला थोड़े ना p है। तो देखिए b का मान कह सकते हैं p है, h का मान कह सकते हैं 1 है, लेकिन p का मान हमें पता नहीं है। तो p का मान निकालेंगे कहाँ से, तो p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट अंडर h का स्क्वायर यानी कि h का मान 1 दिया है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है, p है तो p का स्क्वायर। तो देखिए p का मान हम कह सकते हैं कि रूट अंडर p बराबर 1 माइनस क्या है, रूट अंडर p बराबर 1 माइनस p स्क्वायर, इतना कह सकते हैं। अब पूछा है कितना, tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाटा b होता है। p का मान हम इतना कह सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बाटा b का मान p। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। आपको ऑप्शन में इतना मिलेगा, उसी ऑप्शन को आपको गोला करना है, यानी कि भरना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर में है साइन 30 डिग्री बाटा कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बाटा कोस 30 डिग्री, गुणा में है कॉट 30 डिग्री, गुणा में क्या है, कॉट 30 डिग्री। देखिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रखना होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बाटा 2। इसे सॉल्व करिए, सिंपल क्वेश्चन है, मान याद रखना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बाटा 2 बाटा कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 बाटा 2 होता है गुणा, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है रूट 3, कितना होता है, रूट 3। अब देखिए 1 बाटा 2 है तो 1 बाटा 2, अब इसको हम गुणा करेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
और जो ऊपर है वो क्या होगा, नीचे ही रहेगा। और गुणा में कितना है, √3 है। तो देखिए √3 कट गया, 2 कट गया, कितना बचा है, 1 बचा है। 1 क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे वो भी हो जाएगा। देखिए सेकेंड हम मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि साइन 30 डिग्री बाटा कोस 30 डिग्री का मान दिया है। साइन 30 डिग्री बाटा कोस 30 डिग्री का मान है, और गुणा में क्या है, कॉट 30 डिग्री। तो उस कॉट 30 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री बाटा साइन 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री बाटा साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एक फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बाटा साइन थीटा। अब जो एंगल में रहेगा वही यहाँ पर भी एंगल में रहेगा। तो यहाँ क्या है, एंगल में 30 डिग्री, तो हम एंगल में क्या लिखे हैं, 30 डिग्री। देखिए कोस 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, इस सब कट गया, क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तभी 1 आंसर आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 9 है। तो 9 को हम बाहर कर लेंगे। 9 को क्या कर सकते हैं, हम बाहर कर सकते हैं। तो 9 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। फार्मूला एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। याद रखना है आपको। तो इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि 9 गुणा 1 हम लिख सकते हैं। 9 1 में गुणा करेगा तो क्या होगा, 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को अगर बनाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और जो टेबल है, मान है, उसको याद रखना होगा, तभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ अगर फॉर्मूला याद रख लेते हैं और इसका जो मान है वो याद कर लेते हैं, टेबल याद कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इतना कीजिए, ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद लगा तो कमेंट में एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। आज हम इतना ही रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन से अगर आप लोग चाहेंगे तो कई क्वेश्चन बना सकते हैं। जितना टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का हम बता दिए हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अब रिवीजन कितना करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।